अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द वर्ल्ड फैक्ट, जहां पर आपको पूरी दुनिया भर के और देश भर के बड़े बड़े फैक्ट और बड़ी बड़ी जानकारियां देखने और सुनने को मिलती हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में गणतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है और बीजेपी सरकार किस तरह से अपने सारे रास्ते 2024 की क्लियर करती जा रही है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कुछ समय पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर एक फर्जी केस लगाकर। उसी तरह राहुल गांधी के ऊपर भी एक केस लगाया गया कि 2019 में उन्होंने मोदी के ऊपर एक टिप्पणी की थी और उस वीडियो के दौरान उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसको देखते हुए कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने 2019 में क्या भाषण दिया था। सुनिए। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो सुना आपने, तो मतलब ये भाषण सुनने के बाद उनके ऊपर मानहानि का केस लगा दिया गया कि राहुल गांधी डायरेक्ट मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये सच्चाई कही है कि जो नीरव मोदी है और ललित मोदी है वो हकीकत में चोर हैं। हमारे देश के बैंक के लूट कर भागे हैं वो लोग, तो उनको चोरी कहा जाएगा। तो उन्होंने बस इतनी बात कही थी कि जितने भी चोर होते हैं इनका नाम मोदी से शुरू क्यों होता है। तो ये देखते हुए उनके ऊपर मानहानि का केस लगा दिया गया, जिसको देखते हुए अभी 2 से 3 दिन पहले उनको 2 साल की सजा सुना दी गई। हालांकि ये फैसला आने के कुछ ही देर बाद उनको जमानत भी मिल गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये जजमेंट दी है, हम इसके खिलाफ हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं और जो पूरा देश है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर
पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जाम्पल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग। सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। वहीं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पर लोगों ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है और उनकी सांसद सदस्यता को खत्म किया गया है। देखिए कि किस तरह से लोगों ने ट्रेन को रोककर वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो विरोध प्रदर्शन है राहुल गांधी के समर्थन में, जो प्रदर्शन हो रहा है, उनकी पार्टी के जो सदस्य हैं, लोग हैं, वो जितना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं एक वीडियो सामने आया है जो कि गौरीगंज कार्यालय की है, जहां पर लोगों ने मोदी जी के पुतले को जलाया है और विरोध प्रदर्शन किया है राहुल गांधी के समर्थन में। देखिए। वहीं दोस्तों आपको बताता चलूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और मोदी जी के पुतले को भी जलाया। देखिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। बहरहाल दोस्तों, तो जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म किया गया है, आपकी क्या राय है इस पे? कि ये सही है या गलत है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।